नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर, पावन मेला पर हम आप सभी को जातकों को बधाई देते हैं और प्यार भरा स्नेह देते हैं और माता रानी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस राशि के हमारे सभी जातक स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो। हर बार दूसरे की गलती देखना ठीक नहीं है। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं है। इंसान का दोस्तों असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब का हो, चाहे शबाब का हो, चाहे रंग का हो, चाहे रूप का हो, चाहे पद का हो या धन का हो, नशा तो नशा ही होता है। आपने देखा होगा भली भांति, संघर्ष के समय कोई आपके नजदीक नहीं आता है और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, आप धर्म और कर्म से रहिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाले इस नवरात्रि के समय में आपका जीवन मंगलमय होगा। माता रानी की सदैव कृपा आपके ऊपर होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस बेहद कार्यक्रम में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। विशेष कार्यक्रम आपका आज का माता रानी आपके जीवन के हर कष्ट को समाप्त करेंगी, आपको खुशियों से भर देंगी, ऐसी हम माता से कामना करते हैं। दोस्तों, आप हकीकत मानिए, आपके हाथ में यह आखिरी मौका है। यदि आपने इस मौके को गवा दिया तो आपकी जिंदगी को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। आपकी खुशियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए हर एक काम को छोड़कर बस आप आज मेरे साथ रहिए और मेरे साथ आप थोड़ा सा समय व्यतीत करिए। आज की वीडियो को पूरा एकांत में देखिए और मन लगाकर देखिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में यानी 24 घंटे के अंदर विशेष ग्रह योग बन रहा है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है, आपके हर एक सपने को पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा ग्रह योग, ऐसा ग्रह गोचर जो जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जीवन में ऐसा बार बार नहीं बनता है योग। अब आपके जीवन में यह ऐसा संयोग बनने वाला है और इसको आप अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ग्रह गोचर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लाभ आपको अधिक से अधिक कैसे प्राप्त होंगे इसके बारे में हम बताएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी बड़े से बड़े ग्रह का योग जब बनता है, यदि आपको लाभ प्राप्त क्यों नहीं करा पाता है, कहाँ पर बाधा आती है, कैसी समस्या आती है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप पूरी तरह से अपने इस जीवन को सुंदर और सरल बना लें। ग्रह योग बने तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए कि आप जो भी करेंगे बस आपकी तरक्की होगी। यानी कि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे, वह भी एक सोना बन जाएगा। जब आपको अपने जीवन में बनने वाले विशेष और बेहद शक्तिशाली ग्रहों के योगों के बारे में जानकारी यदि पहले से हो चुके या हो जाए तो आप समझना कि आपका अच्छा समय आ रहा है। आपके जीवन में खुशियां तभी आएंगी जब आप अपने आसपास की बाधाओं को समाप्त कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके इस राशि के जातक बहुत अधिक कष्ट में रहते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, उनके जीवन में काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं में उलझकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते रहते हैं। सफलता, खुशियां और आनंद उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में यदि आप जागरूक हो जाएंगे, अपने जीवन की समस्याओं को समझ लेंगे, उन्हें दूर करने का उपाय सोच लेंगे, तो फिर जीवन में बदलाव होना संभव है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसलिए आज की वीडियो में अंत तक रहना है और हम आपको कुछ ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक
तरीका बताएंगे, आपको जानने का मौका मिलेगा आपके ही बारे में जो अब तक आपको नहीं पता था। तो चलिए आज हम आपको यह उपाय बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए जय माता दुर्गा माई कृपा करो, जय माता भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं मेरे दोस्तों कम से कम 3 बार लिखना है। आपको हम ऐसा विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बन चुकी है। आने वाला समय आपको कई प्रकार से लाभ पहुंचाएगा और खास तौर से आपके काम धंधे व्यापार में काफी अच्छा लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी और धन पैसे की समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। इस बात का हम प्रमाण यह विशेष शुभ योग बताने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी रात में बनने जा रहा है। यह योग वर्षों में एक बार बनता है और हमारे सभी जातकों को बड़ा ही शुभ लाभ देने वाला है। आपको एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए, ग्रह कोई इंसान नहीं है और ना ही ग्रहों के कार्य करने के तरीके इंसानों के तरीकों के समान होते हैं। किसी को लाभ पहुंचाना है तो सीधे सीधे गए और उठाकर कुछ दे दिया या धन रुपया पैसे की मदद कर दी, अन्य प्रकार की मदद कर दी। यह तो इंसानों का तरीका है, लेकिन ग्रहों का, देवी देवताओं का, दिव्य शक्तियों का यह तरीका नहीं है। यह शक्तियां तो चाहे ग्रह हो, इनकी मदद करने के तरीके कुछ अलग प्रकार के होते हैं और यह कैसे मदद करते हैं, यह आपके आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का एक वातावरण तैयार करते हैं या फिर ऐसे कहें अपनी शुभ सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करवाते हैं। फिर होता यह है कि आपकी सोच विचार की शक्ति बढ़ जाती है, आपके फैसले लेने का तरीका बदल जाता है और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति यदि हावी होती है तो उसे आपसे दूर कर देते हैं। अब इसमें भी यह भेद है कि जब कोई दिव्य शक्ति आपकी मदद करना चाहती है या उस दिव्य शक्ति के विशेष गुण आपके अंदर ज्यादा मात्रा में निखर कर बाहर आते हैं और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाते हैं। समझाने के लिए आपको बताएं, यदि सूर्य आपकी मदद करना चाहेंगे तो सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। फिर आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी, आपकी जो उपलब्धियां होंगी वह सूर्य के गुणों की समान होंगी। यानी कि नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, समाज में आपका वर्चस्व होगा और आपकी बात का प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको सम्मान देना सीख जाएंगे शरीर से और आपसे, आपके परिवार से बीमारियां दूर होने लगेंगी, आपका स्वास्थ्य और परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह है, आपके परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण का निर्माण हो जाएगा। आपको अचानक से धन लाभ के योग बनने लगेंगे। सूर्य एक राजा है और राजा के समान ही गुण आपके अंदर विकसित होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, तो आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगती हैं। खुद तो आसमान की ऊंचाइयों को छुए ही, लेकिन जिसकी भी आप मदद करेंगे वह भी जीवन में तरक्की करने लगेगा, आपका एहसान मानने लगेगा, आपका समाज में वर्चस्व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब सूर्य सकारात्मक रूप से आपके लिए कार्य करते हैं या फिर आपकी मदद करते हैं, तब आप, अब ऐसे में दोस्तों समस्या यह है कि जब इंसान इन दिव्य शक्तियों को के प्रभाव को महसूस कर पाता है और जरा सी सफलता प्राप्त करता है, उसके अंदर अभिमान या फिर घमंड भावना उत्पन्न होने लगती है। वह अपने आप को कुछ समझने लगता है तो ये दिव्य शक्तियां नाराज हो जाती हैं, चाहे वह ग्रह की शक्ति हो या कोई देवी देवता शक्ति हो। अब इतनी सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके जीवन में विशेष ग्रह योग बनने जा रहा है, उसका आपको पूरा लाभ हो। इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने होंगे। एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जब कोई मेहमान घर में आता है और हमें
उसके आने की पहले से सूचना प्राप्त हो जाती है। हम अपने घर को तैयार करने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं, कहाँ पर मेहमान को बैठाएंगे, कैसा खाना खिलाएंगे, सारी बातों पर विचार करते हैं। उससे हम मेहमान की अच्छे से मेहमानबाजी कर लेते हैं, उसकी इज्जत और सम्मान करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई विशेष ग्रह आपके घर में कोई बड़ी सकारात्मक परिस्थिति का निर्माण जीवन में करता है और हमें उसके बारे में पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए कुछ तैयारियां करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रह योग का बहुत अधिक फल यूं कहें कि पूर्ण फल जातक को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों तरीका तो यही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिषों को अपने साथ रखा करते थे ताकि उनके जीवन में चल रही ग्रह नक्षत्रों की चाल और पल पल बदल रही परिस्थितियों का उन्हें पहले से ही ज्ञान हो जाता था और उसी के अनुसार वो समय समय पर अलग अलग कार्य करके माहौल का निर्माण करते थे। तभी तो आपने देखा होगा कि राजा महाराजा दान देने का कार्यक्रम कराते थे, कभी ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, कभी प्रजा को कपड़े बांटते थे, कभी अन्न बांटते थे और कई प्रकार से मदद करते थे, हवन यज्ञ आदि करवाते थे। यह सब इसलिए करते थे ताकि बनने वाली शुभ ग्रह परिस्थितियों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। राजा महाराजाओं को इसीलिए बहुत बड़े बड़े कार्य उनके होते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम में सभी वेद व्यास विद्वान सब इकट्ठे होते थे। जी हाँ दोस्तों, राजाओं के यहाँ राज वैद्य भी होते थे। जबकि कोई प्रजा को किसी भी प्रकार की बीमारी का भय होता था, कोई अचानक बीमारी आती थी तो उनका उपाय भी ढूंढते थे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको हर बात की जानकारी होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आपके जीवन की। आपके जीवन में बनने जा रहा है जो बड़ा एक महायोग। इस योग के बनने से आपको 4 तरह से बड़े लाभ प्राप्त होंगे। लाभ कौन कौन से हैं यह आप सुनिए। पहला लाभ तो आपको यह होगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका सम्मान कार्यस्थल पर बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों की नजर में आपकी एक अलग छवि होगी। साथ ही निकट भविष्य में ही आपकी पदोन्नति भी होगी। आपको किसी प्रकार का धन लाभ अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा लाभ, यदि आप व्यापार वर्ग में हैं, व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में आ रही रुकावटें, उलझनें यानी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनका समाधान चुटकियों में हो जाएगा। यानी कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आपके सामने आएगी जिसमें कि आपको आपका समाधान मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा, आपको घर में जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं यानी कि फिजूल का खर्चा है। जी हाँ दोस्तों, कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे कि आपका धन अचानक नुकसान हो जाता है। अब वह नहीं होगा, यानी आपके घर पर आया हुआ पैसा घर में ही रहेगा। अब इसके बाद चौथा आपको महत्वपूर्ण लाभ बता दें दोस्तों, आपके मन में धार्मिकता की भावना विकसित होगी और आपको एक अजीब सी मानसिक शांति का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में चाहे सब कुछ मिल जाए, धन दौलत रुपया पैसा मान रिश्ता सब मिल जाए, लेकिन यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक सुकून नहीं है, दिल में चैन नहीं है, फिर यह सारी चीजें बेकार हैं। आपने देखा होगा कि लोगों के पास करोड़ों अरबों की दौलत पड़ी हुई है लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। सोने के लिए नींद की दवा खाना पड़ती है। तो समझ लिए दोस्तों, बेचैनी होगी उनके अंदर तो क्या, उनकी धन दौलत उनकी किसी काम की नहीं है। उनसे अच्छा किसी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भिखारी है जो चैन से पैर पसार कर सोता है, उससे कोई चिंता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अब यह जो 4 लाभ, इन लाभ को आपको अधिक से अधिक कैसे प्राप्त करना है और यह कौन सा विशेष ग्रह योग है, इसके विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। सारी बातें आप ध्यान से सुनना, एक भी बात को आप छोड़ मत देना। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में यानी कि 2 आपको दिनों के अंदर जो ग्रह योग बनने जा रहा है उसे कहते हैं रवि योग। यानी यह सूर्य से निर्मित होने वाला योग है। सूर्य और चंद्रमा की युद्ध से इस योग का निर्माण होता है और दोस्तों इस योग का प्रभाव आपके जीवन पर 7 दिनों तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 7 दिनों तक सकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे रहेगी। सूर्य और चंद्र की सकारात्मक ऊर्जा आपको विशेष लाभ पहुंचाएगी। अब ऐसे में यदि आप कुछ जरूरी उपाय कर लेते हैं, यह सोने पर सुहागा होगा। कौन से वो उपाय हैं जिनको आप करना चाहिए, ऐसे में हम आपको इस योग का बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहला कार्य, आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है।
जी हाँ दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इस योग का केंद्र तो सूर्य ही है। आप सूर्य से संबंधित उपाय करेंगे तो आपको सबसे अधिक लाभ होगा। सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर सूर्य को जल अर्पित करना है। मानकर चलिए कि आपको सूर्योदय होने से सुबह सुबह करीब 7 बजे के पूर्व आपको 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करना है। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए आप पवित्रता का पूरा ख्याल रखें, साफ सुथरे वस्त्र पहने। जल अर्पित करने की तैयारी, जैसे लोटे को आप जल अर्पित करने के लिए प्रयोग करें, उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। जी हाँ दोस्तों, ताजे जल का प्रयोग करें। उस जल में आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो सूर्य का एक पवित्र मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनो, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करते हैं। जाप संख्या कोई निश्चित नहीं है, आपका जब तक मन हो आप उतना करें, इसके बाद जल अर्पित कर दें। जी हाँ दोस्तों, जब तक चल रही है इस क्रिया को आप कम से कम 7 दिन तक अवश्य करें, वैसे तो आप हमेशा करते रहें। जी हाँ दोस्तों, आप साफ वस्त्रों का प्रयोग करें। जी हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपने सिर पर कोई ना कोई कपड़ा अवश्य डालकर रखें। बस इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है और इतना करने से आप सूर्य को प्रसन्न कर पाएंगे, उसका आपको विशेष लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको भोले बाबा की शरण में जाना होगा, यानी भोलेनाथ की शरण में जाना होगा। सोमवार के दिन आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं और वहां पर आप दूध का दान करें। जी हाँ दोस्तों, जितनी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर जो मर्जी आए, आप भोले बाबा के मंदिर में दूध का दान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर की संस्था को, मंदिर के पुजारी को, जिसको भी आप देना चाहें। जी हाँ दोस्तों, आप कम से कम ऐसा 7 सोमवार तक अवश्य करें। भोले बाबा को कच्चे दूध से स्नान भी करा सकते हैं, बाद में जल अर्पित करें। ऐसा करके आप चंद्रमा को मजबूत कर लेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप एक और कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके घर में मौजूद होते हैं, यानी कि आपकी माँ और आपके पिता सूर्य है और आपकी माँ चंद्रमा है। तो यानी आप इन्हें कुछ ना कुछ, जो आपकी क्षमता हो, आपकी अनुकूलता हो, आपकी परिस्थिति हो, कोई वस्तु इन्हें दान में अवश्य दें। कपड़े दे सकते हैं या फिर कुछ खाने पीने का सामान भी दे सकते हैं, इनको खिला सकते हैं, इनकी इच्छा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने की आप कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आपके छोटे छोटे कार्य आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कार्य बताता हूँ, यदि आप इसे कर लेते हैं तो आप सभी कार्यों से के ऊपर है और इसका पुण्य बहुत अधिक है, और आप इसको आपके न केवल सूर्य चंद्र बल्कि अन्य सभी ग्रहों का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई दोष आपके ऊपर लगा है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पंजीरी बनवानी है। पंजीरी आप समझते होंगे, आटे में शक्कर मिलाई जाती है, यानी आटे को भूनकर शक्कर मिला करके उसे पंजीरी कहते हैं। तो आपको वह पंजीरी बनानी है, यानी आटे में शक्कर मिला करके फिर आपको घूमने जाना है। किसी पार्क में जाइए या नजदीक में कहीं पेड़ पौधे लगे हों, वहां जाइए, पेड़ पौधों की जड़ों में आप उसे डालकर आइए जहाँ चींटियों हों। अब आप यदि चींटियों को यह भोजन कराते हैं तो इसका पुण्य बहुत अधिक होता है और नवरात्र के समय में बहुत ही पुण्य है। समस्त ग्रहों के दोषों का नाश करने वाला है और हर प्रकार की देवी कृपा आपको प्राप्त होगी। आप ऐसा कार्य नित्य क्रिया करते हैं, यानी कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन अवश्य किया करें। महीने में 4 दिन यदि आप ऐसा अवश्य कार्य करेंगे तो सोमवार के दिन ही यह कार्य किया करें। यदि आप सोमवार के दिन यानी किसी महीने में 4 बार यह कार्य करते हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी छू भी नहीं सकती है। आपके जीवन का बहुत बड़ा कष्ट समाप्त हो सकता है। आप बस मन में कल्पना करें कि आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, यह उपाय आप शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरे या चौथे सोमवार से ही आपको फल दिखने लगेगा और आपकी आदि समस्याएं दूर होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों,
और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए, आपकी खुशहाली के लिए मेहनत करते हैं और मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए आपसे, यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में माता दुर्गा जी कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपको कोई भूत प्रेत बाधा टोना टुटका किसी भी प्रकार का भय हो, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें अवगत कराएं। हम श्री काल भैरव धाम से आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। यह भी पूर्णतः निःशुल्क है। आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली।